वो बात आज हम आपको बता रहे हैं। और आप लोगों के ऊपर बहुत दबाव आएगा कि इस खबर को अखबार में भी ना छापा जाए, टीवी पे भी ना दिखाया जाए, क्योंकि इसके तार बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। ये जो बिल्डिंग गिरी है, इसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक बिल्डिंग थी, वो अपने आप धड़ाम से गिर गई, लोग दब के मर गए। ऐसा नहीं है। ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसके ऊपर 4th और 5th फ्लोर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। एक बिल्डिंग जो 3 मंजिल के हिसाब से बनी थी, उसके ऊपर बिना किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग को समझे इसके ऊपर 4था और 5वां फ्लोर बनाया जा रहा था। और हमारी खबर तो यह है कि इसमें बेसमेंट भी खोदी जा रही थी, वाटर टैंक बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से यह बिल्डिंग झुक गई थी। और इसकी कंप्लेंट बाकायदा पुलिस को और एमसीडी को लिखित में दी गई थी। पुलिस की और एमसीडी की जानकारी में था कि यह बिल्डिंग झुक गई है और यह बिल्डिंग गिरने वाली है। और मेरे साथ जो लोग बैठे हैं, इन्होंने इसकी कंप्लेंट एमसीडी में की, पुलिस में की, और जब वहां से भी काम नहीं बना तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट डाली इस बिल्डिंग के विषय में कि साहब, हमारी बिल्डिंग 7 वाली बिल्डिंग है, हम लोग यहां पे काम करते हैं और ये 7 वाली बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिल्डिंग झुक गई है, ये बिल्डिंग गिर जाएगी, लोग मर जाएंगे। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर भी रिट डाली गई, मगर वहां पर भी एमसीडी ने झूठ बोल दिया। एमसीडी के वकील ने झूठ बोला हाई कोर्ट के अंदर कि यहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है, और हाई कोर्ट ने भी केस को खत्म कर दिया। ऐसा अंधा राज चल रहा है इस वक्त एमसीडी और पुलिस का दिल्ली के अंदर। कोई बिल्डिंग आदमी बना रहा था, गलत बना रहा था, गिर गई, चलिए एमसीडी क्या कर सकती है, पुलिस क्या कर सकती है। मगर यहां तो एमसीडी और पुलिस को बाकायदा जानकारी दी गई। और मैं आपको जानकारी बताता हूं, कौन से दिन किया था पहली बार? मार्च में 21 मार्च को सबसे पहले इसकी कंप्लेंट पुलिस को दी गई। ये रिटन प्रूफ्स हैं, हम आपको व्हाट्सएप के साथ शेयर कर देंगे। इसके बाद ये कंप्लेंट एमसीडी के अंदर दी गई। एमसीडी के अंदर 21 मार्च सुबह 11:54 की ये कंप्लेंट दर्ज है उनकी वेबसाइट पे। मजेदार बात यह है कि वो कंप्लेंट वहां के किसी जेई को, अफसर ऊपर डीसी जो है नीचे कर देता है, एक्सचेंज कर देता है, जेई को असाइन हो गई, अमन जैन। और अमन जैन ने इस कंप्लेंट को रिजॉल्व करके बंद कर दिया। ये कंप्लेंट बंद कर दी गई 4 अप्रैल को। 21 मार्च को कंप्लेंट की गई, 4 मार्च को बंद कर दी गई। इनका मकान था, यानी कि 7 वाले मकान के अंदर ये किराए पे इनका सैलून चलता था। क्योंकि सैलून चल रहा है, लोग आ रहे हैं, कारीगर आ रहे हैं, बिल्डिंग गिरेगी तो ये भी मरेंगे, ग्राहक भी मरेंगे, और पता नहीं कौन कौन मरेगा। इसलिए इन्होंने एक अच्छे नागरिक होने के नाते सोचा कि चलिए, अगर एमसीडी और पुलिस कुछ नहीं कर रही तो हाई कोर्ट चलते हैं। ये हाई कोर्ट में गए, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट डाली बाकायदा। ये रिट डाली गई जिसमें इन्होंने बताया कि साहब, प्रॉपर्टी 24/1 सैदुल्ला जाब अपोजिट अनुपम अपार्टमेंट्स, गेट नंबर 4 इग्नू रोड पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। 3 मंजिला बिल्डिंग पहले से थी, मगर इस पे अब आगे की कंस्ट्रक्शन चल रही है, 4था और 5वां फ्लोर बनाया जा रहा है। इसके अंदर खुदाई का काम चल रहा है।
जिसकी वजह से बिल्डिंग टिल्टेड है. इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट इन दिस बिल्डिंग is an old construction with already existing 3 floors. Recently the building has developed structural issues and got tilted on one side. Is an imminent danger of being collapsing any time. तो इन्होंने तो लिख दिया कि ये बिल्डिंग तो कभी भी गिर सकती है और माननीय हाईकोर्ट को बताया, और हाईकोर्ट को इन्होंने सारी बातें बताई. ये भी बताया कि हमने 21 मार्च को पहली कंप्लेंट की थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये 13 अप्रैल का हाई कोर्ट का डिसीजन है. 13 अप्रैल को, यानी कि 4 अप्रैल को तो आपने देखा पहले ही एमसीडी ने अपने पोर्टल पे ये कंप्लेंट बंद कर दी, और 13 अप्रैल को कोर्ट ने ये कह के इस मामले को खत्म कर दिया. सुनिएगा. द प्रेजेंट रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड सीकिंग अ डायरेक्शन to the MCD to stop the unauthorized construction going on in the property bearing number 24-1 Saidullah Ajab opposite Anupam apartment gate number 4 Igloo Road. आगे सुनिए MCD के वकील ने क्या कहा. मिस्टर रोशनलाल गोयल, the council appearing on behalf of MCD submits that no construction whatsoever is going on in the subject property. He further submits that the writ petition has been filed on account of a private dispute between the MCD ने हाई कोर्ट के अंदर ये बात कही कि बिल्डिंग में तो कोई कंस्ट्रक्शन चल ही नहीं रही है, ये तो किराएदार और मकान मालिक का झगड़ा है. भैया इनका क्यों झगड़ा होगा, ये तो साथ वाली बिल्डिंग में किराएदार है, इनका तो अपने मकान मालिक से कोई लेना देना ही नहीं है. इनकी कंप्लेंट तो साथ वाली बिल्डिंग के लिए है. साथ वाली बिल्डिंग जो बना रहा है, इनको तो नाम भी नहीं पता कौन बना रहा है, इन्हें तो सिर्फ एड्रेस पता है. इन्हें तो बिल्डिंग का कौन बनाने वाला है, कौन बिल्डर है, कौन मालिक है, इन्हें कुछ नहीं मालूम. इन्होंने तो सिर्फ एड्रेस लिख के कहा कि ये बिल्डिंग झुक रही है, और एमसीडी ने कहा कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है, ये इनका आपसी मामला है, और कोर्ट ने लिहाजा इस मामले को डिसमिस कर दिया. अब इससे ज्यादा कोई नागरिक क्या कर सकता है. आपके सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपने एमसीडी को कंप्लेंट कर दी, बिल्डिंग झुक रही है, गिर जाएगी, लोग मर जाएंगे. आपने पुलिस को कंप्लेंट कर दी, आपने डीसी को कंप्लेंट कर दी, आपने ट्वीट कर दिया, तब भी नहीं बना तो आपने बाकायदा हाईकोर्ट के अंदर एक वकील किया और रिट तक डाली, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होगा तो देखो लोगों को, फिर तो लोगों को जागना पड़ेगा. हमारी सरकार से मांग है एमसीडी कमिश्नर को तुरंत सस्पेंड किया जाए. ये जो चोरी है, ये जो लूटपाट है एमसीडी के अंदर, ये सब जगह अंधाधुंध चल रही है. अंधाधुंध बिल्डिंगों की कंप्लेंट आती है, बिल्डिंगों को बुक कर दिया जाता है, बुक बिल्डिंग बनती रहती है, एमसीडी के जेई पैसा लेना शुरू कर देते हैं, लेंटर के हिसाब से पैसा लिया जाता है. एक लेंटर के 3 लाख, 2 लेंटर के 6 लाख, 3 के 9 लाख, कहीं पे 3 लाख का रेट है, कहीं पे 5 लाख रुपए लेंटर का रेट है, और लेंटर के हिसाब से पैसे ले लिए. बिल्डिंग बुक है और बिल्डिंग पूरी बन के तैयार हो गई, लोग रहने लग गए, मीटर लग गए, पानी लग गया, सब कुछ लग गया. अब जय जय श्री राम, ये चल रहा है. और खुल्लम खुल्ला नंगा नाच चल रहा है कि हाईकोर्ट तक में एमसीडी झूठ बोल रही है. और दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या बोलती है इस पे, हम जानना चाहते हैं. रेखा गुप्ता जी का क्या कहना है. क्या रेखा गुप्ता और एलजी साहब, मुख्यमंत्री जी अपने इस चहेते कमिश्नर को सस्पेंड करेंगे? वो कमिश्नर जो खिलाड़ियों को रोक के स्टेडियम में कुत्ता घुमाता था, वो कमिश्नर जो खिलाड़ियों को स्टेडियम से भगाकर अपनी बीवी के साथ अपना कुत्ता घुमाता था, उस महानुभाव को कमिश्नर बनाया गया है, और उनके अधीन ये लूटपाट चल रही है एमसीडी के अंदर. और सरकार द्वारा बात को छिपाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन की बात को छिपाया जा रहा है, शिकायत की बात को छिपाया जा रहा है, रिट पिटीशन की बात को छिपाया जा रहा है. तो हमारा सरकार से सवाल है, सरकार एमसीडी कमिश्नर पर कार्रवाई करे
उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। जेई, एई, एक्सियन को तुरंत डिसमिस किया जाए, क्योंकि कोर्ट के अंदर आप झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट में आप झूठा हलफनामा दे रहे हैं, तुरंत डिसमिस किया जाए। और जो डीसी हैं साउथ जोन के, क्या नाम है इनका, राकेश कुमार को सस्पेंड किया जाए। हमारी मांग है, हम चाहते हैं सरकार और एलजी अगर सीरियस हैं तो अपनी सीरियसनेस दिखाएं। इस वार्ड सैदुल्ला जाब का काउंसलर भारतीय जनता पार्टी से उमेद फोगाट, इस जोन का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी से उमेद फोगाट, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरपर्सन भारतीय जनता पार्टी से, एमसीडी का मेयर भारतीय जनता पार्टी से, दिल्ली की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से, एलजी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लगाया हुआ। तो भाई अब किस चीज की कमी है? अब तो सिर्फ यमराज का एक टैग और खरीद लो कि सब कुछ हमें, यमराज भी हम ही है। यही बचा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और तो कुछ नहीं बचा। एक क्लास के अंदर मॉनिटर लगाना है भारतीय जनता पार्टी का, और एक यमराज भी भारतीय जनता पार्टी का बनाना, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी का ही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत आप लोगों के ऊपर दबाव आएगा। अंग्रेजी अखबारों से तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो छापेंगे ही नहीं। हिंदू और एक्सप्रेस थोड़ा बहुत छापेंगे, हिंदी के अखबार मुझे लगता है कि छाप सकेंगे। कृपया करके छापिएगा, दबाव के बावजूद छापिएगा, और जो चैनल चला सकते हैं वो चलाइएगा। तो सुना आपने दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, जो कि मेहरौली में हुए बिल्डिंग हादसे पर सीधा निशाना साधते हुए नजर आए। और इसी मामले पर एक और अपडेट आपको दे देते हैं। हादसे पर कार्रवाई भी की गई है। बिल्डिंग हादसे पर एमसीडी ने बड़ा एक्शन लिया है। एई सुदेश सिंह चौहान और जेई अमन जैन को सस्पेंड किया गया है। दोनों पर लापरवाही और निगरानी में कमी रखने के आरोप हैं। दक्षिण जोन बिल्डिंग विभाग के अफसरों पर ये गाजगिरी है। सक्षम प्रभारी की मंजूरी के बाद ये आदेश जारी हुए हैं। जिम्मेदारी तय करने की दिशा में सख्त कदम उठाया गया है। तो देखिए, अब जो जांच की आंच है वो जाएगी, उन लापरवाहों तक भी जाएगी जो इन 4 बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार बने हैं। और देखिए, कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 अफसरों पर गाजगिरी है। दक्षिण जोन बिल्डिंग अधिकारी जो हैं उनकी जवाबदेही तय की गई है। बिल्डिंग हादसा जो हुआ है उस मामले पर एमसीडी ने बड़ा एक्शन लिया है। एई सुदेश कुमार चौहान और जेई अमन जैन को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन के जो लेटर हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं। लापरवाही एक बड़ा आरोप लगा है, और जो काम जिम्मेदारी उनके ऊपर थी उस जिम्मेदारी का सही से निर्वहन नहीं किया गया है। ये निगरानी में कमी रखी गई है, ये आरोप लगाए गए हैं। दक्षिण जोन बिल्डिंग विभाग के अफसर हैं ये जिन पर गाजगिरी है। तो सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। जिम्मेदारी तय करने की दिशा में कदम उठाया गया है, और जो आदेश जारी किया गया, एक्शन लिया गया है, उसकी ये कॉपी भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ वो सस्पेंशन के लेटर हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बिल्डिंग किस तरह से धराशायी हुई थी। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता तान्या चुग हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तान्या, अब इन दोनों अधिकारियों पर गाज तो गिर गई है, लेकिन क्या मान लिया जाए कि कार्रवाई का सिलसिला इसी तरह फिलहाल जारी रहेगा, और फिलहाल ये महज 2 सस्पेंशन नहीं और भी लापरवाहों पर गाज गिर सकती है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज ये निर्णय लिया गया है, जो ये कल हमने हादसा देखा कि 5 इमारता बिल्डिंग गिर गई, उसके बाद जब सुबह मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। एमसीडी ने बड़ा एक्शन दिखाया है, जहाँ पे वहाँ पे दक्षिण जोन में सहायक अभियंता जो सुदेश सिंह चौहान जो वहाँ पे पोस्टेड थे, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बिल्डिंग के विभाग 2 में दक्षिण जोन में वो तैनात थे, और लगातार जिस तरीके से ऐसी घटनाएं ना हो, तो उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्णय लिया गया था। और उसके बाद जो है ये कदम उठाया गया है कि जो भी अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है उनको वहां से हटा दिया गया है, ताकि आगे भी ऐसी दिक्कतें ना हो। तो उसके लिए भी सारी इलीगल बिल्डिंग्स का जो है इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर मुख्यमंत्री द्वारा दे दिए गए हैं। बिल्कुल तान्या,
और इस पूरे मामले में लापरवाही तो देखिए 2 अधिकारियों की तय कर दी गई है, लेकिन जांच का दायरा कहां-कहां और कैसे-कैसे बढ़ाया गया है फिलहाल? ये देखिए, जिस तरीके से अभी ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जांच अच्छे से की जाए ताकि आने वाले दिनों में दोबारा ऐसा कोई हादसा ना हो, किसी के ऊपर बिल्डिंग ना गिरे, किसी की मौत ना हो। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मौत हो गई है 5 इमारत बिल्डिंग गिरने की, उसके बाद सख्ती बढ़ती जा रही है ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे या कोई इलीगल इमारत को खड़ा ना करे। ठीक है तानिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।